दोस्तों, देवघर स्थित बैजनाथ धाम मंदिर भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इसीलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सीता का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे ही हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया। इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले राजेश जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इलाहाबाद के रहने वाले राजेश जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2013 की है, जब राजेश जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। राजेश जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि राजेश जी, महादेव को इतना मत याद कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी सादत का मजाक भी उड़ाने लगे। एक बार हर साल की तरह राजेश अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। राजेश जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नज़ारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक राजेश भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के लिए आदेश दिए गए। ये बात राजेश जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो राजेश तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और राजेश जी का संतुलन बिगड़ता गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूरी तक चले गए। उनको बहता देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं राजेश जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। मैं मन ही मन हर हर महादेव, जय जय महादेव कहते हुए राजेश खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और राजेश जी को अपने पेट पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही राजेश को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही राजेश जी ने उसे सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा। हम लोग तो घाट से ही ऊपर से सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलत फहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर राजेश जी हैरान रह गए और सोचने लगे, आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया। राजेश जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। राजेश जी को देखकर उस साधु ने पूछा, तो इतना परेशान क्यों है? तब राजेश जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहां पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहां मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने ही झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने राजेश जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का
ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुम पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर राजेश जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों और ज़रूरतमंदों को चीज़ें दान की। तो दोस्तों, आपको हमारी ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। कोई इसे अपने सोच से सुखदायी बनाता है तो कोई दुखदायी। देखा जाए तो दोनों स्थितियां सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। सिक्के को किसी तरफ रखा जाए उसकी कीमत नहीं घटती। इसी तरह जीवन को भी लेना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। लोकहित के लिए समुद्र मंथन के वक्त वो खुद आगे बढ़कर विष पीते हैं। जब व्यक्ति सहजता से विसंगतियों के जहर को आत्मसात करता है तो उससे भयाक्रांत नहीं होता, और जब विपरीत हालत को सच में जहर मान लेता है तो वो परेशान हो जाता है। विपरीतता प्राय असफलता, धोखा आदि से आती है। यदि कोई छल छंद करे, अप्रिय स्थिति उत्पन्न करे और उसे जहर की तरह पीने की स्थिति बन जाए, तब उस जहर को भगवान शंकर की तरह कंठ में ही रोक लेना चाहिए। यदि जहर हृदय में उतारा तो मन शुभबुद्ध होगा, बदला लेने का भाव जागृत होगा। इसी तरह उस जहर को मस्तिष्क की तरह भी नहीं लेकर जाना चाहिए, इससे भी क्रोध, शोभ, अवसाद भी होगा। भगवान शंकर इन्हीं कारणों से उसे कंठ में ही धारण करते हैं। इतने बड़े त्याग के बावजूद भगवान शंकर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वो आपके प्रयत्न का परिणाम है। इससे संतुष्ट होने की आदत डालनी चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। दोस्तों, देवों के देव महादेव शिव का हाथ किसी पर भी हो जाए तो उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु के देवता यमराज भी छू नहीं सकते। और ठीक है, ऐसा ही एक वाक्य यहाँ बिहार राज्य के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहाँ मात्र 20 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भगवान शंकर को अगर आप प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दरअसल दोस्तों, शाम के तकरीबन 8 बजे एक महिला ने अपनी 20 दिन की बच्ची को रेल पटरी पर फेंक दिया। ऐसा करके महिला वहां से चली गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं किया। जब ट्रेन के स्टेशन पर आने का समय हो गया तब अचानक से उस बच्चे के पास एक बड़ा सा सांप आया और वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया, मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हों। वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर उस सांप पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी के साथ सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहां से नहीं हटा। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारी को सूचित किया। अब ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि सांप के पास एक बच्ची भी है। दोस्तों, तभी वहां पर एक महादेव का भक्त आया और वो सांप को देखते ही समझ गया कि वो कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि ये तो स्वयं नाग देवता है। दोस्तों, वो भक्त नाग के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है और पूरी श्रद्धा भाव से मन से नाग देवता कहता है। कुछ ही देर में वो नाग रेंगते रेंगते रेलवे ट्रैक से जंगल की ओर चला जाता है। जब तक दूसरी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आती है तब तक उस व्यक्ति ने उस 20 दिन की बच्ची को वहां से तुरंत उठाकर अपनी गोद में ले लिया। दोस्तों, ये नज़ारा वहां मौजूद लोगों ने और रेलवे अधिकारी ने देखा तो सभी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। दोस्तों, आपको ये बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्चा उठा लिया और कहा इस बच्ची का पालन पोषण मैं करूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।